हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज है उत्तराखंड 5000 एमसीक्यूज को करवाने की, यहाँ पर ये कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 301 से आज हम डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 370 तक डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि 30 अक्टूबर से पहले पहले आपको 500 जो उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन हैं वह भी कंप्लीट करवा दे। तो देखिए दोस्तों, हमारी क्लासेस ये है, हमने परसों की क्लासेस में आपको कहा था कि 11 अक्टूबर के बाद जो आपकी क्लासेस होंगी वो प्रॉपर रहेंगी, लेकिन 10 अक्टूबर से पहले भी, यानी 10 अक्टूबर से पहले भी हम आपको उत्तराखंड के 800 जो क्वेश्चन है, यानी 800 जो क्वेश्चन है वो आपको करवा देंगे। इसके अलावा 2-3 यहाँ पर जो जिला दर्शन है वो करवा देंगे और 2-3 बड़ी बड़ी क्लासेस जो पॉलिटी की है, जो हिस्ट्री की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारी क्लासेस होंगी, करंट अफेयर की क्लासेस भी रखेंगे, लेकिन 11 अक्टूबर के बाद जो क्लासेस होंगी वो प्रॉपर रहेंगी, एक टाइम शेड्यूल के साथ रहेगी और आपको बहुत कुछ हेल्प करेगी आने वाले आपके एग्जाम में। तो 5000 एमसीक्यूज की सीरीज मतलब दोस्तों 125 टोटल प्रैक्टिस सेट, और 125 प्रैक्टिस सेट के बराबर बात करें तो लगभग 100 के आसपास उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम तक भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास। अपना फोकस केवल यहीं पर रखिए। तो ध्यान से सुनिए, यह है क्वेश्चन नंबर 301 और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 301। गढ़वाल का अभिमन्यु कहा जाता है केसरी चंद को, श्रीदेव सुमन को, बद्रीदत्त पांडे जी को या फिर ललित शौर्य को। तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है। जी हां दोस्तों, जिन्होंने भी सीधे सुमन यहां पे चूज कर रहे होंगे वो बिल्कुल सही है। और यह जो कहा था, यह कहा था बद्रीदत्त पांडे जी ने। बद्रीदत्त पांडे जी ने सीधे सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था। क्वेश्चन नंबर 302, ध्यान से सुनिए कि किस अधिवेशन के बाद बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल गांधी जी से मिलने के लिए नागपुर अधिवेशन में गया था। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। और इस अधिवेशन की बात करें तो कौन सा अधिवेशन था, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आप यहां पे चौथा अधिवेशन की बात कर रहे हैं तो यह बिल्कुल सही है। और यहीं पर दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हुए, तो यहां पर इन सभी की लिस्ट है, आप इसे देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से यहां पर यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। और कांग्रेस की यहां पर अगर गठन की बात करें कुमाऊं कांग्रेस की, तो 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 303। देखिए, शिव प्रसाद डबराल जी की जो कर्मभूमि थी वो कौन सी थी, कोटद्वार, दुगड्डा, श्रीनगर या फिर देहरादून? तो इसके आंसर की बात करें तो शिव प्रसाद डबराल जी की जो कर्मभूमि थी वो कौन सी थी, कौन सी जगह थी? तो देखिए, अगर आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, यानी दुगड्डा दे रहे हैं, तो यह सही है। शिव प्रसाद डबराल जी की जो कर्मभूमि थी वो यहां पर दोस्तों ध्यान रख लेना दुगड्डा थी। और दुगड्डा से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, देखिए दुगड्डा की बात करें तो यह लंगूरगाड़ और सिलगाड़ इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। और इस दुगड्डा को बसाने का जो श्रेय जाता है वो धनी राम मिश्र को जाता है। किसे जाता है? धनी राम मिश्र को जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 304। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न यूकेएसएससी आपको पूछ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 304 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया? तो किस वर्ष मनाया गया था? तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि 2006 और 2007 में उत्तराखंड सरकार द्वारा 2006 और 2007 के लिए उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण जो वर्ष है वह मनाया गया था। तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305। देखिए, प्रसिद्ध रावण शिला किस धाम के निकट है? अब यहां पर पूछा है रावण शिला। रावण शिला किस धाम के निकट है यह आपको देखना है। केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या फिर मध्य महेश्वर? क्वेश्चन नंबर 305। तो ध्यान रखिए दोस्तों, केवल फोकस यहीं रखिए, यहीं रखिए, यहीं रखिए। 305, प्रसिद्ध रावण शिला किस धाम के निकट है? केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या फिर मध्य महेश्वर? तो अगर आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं यानी तुंगनाथ, तो यह बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए और इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। देखिए, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में आपको प्रसिद्ध रावण शिला मिलेगी। भगवान शिव की, देखिए तुंगनाथ की बात करें तो भगवान शिव की यहां पर भुजाओं की पूजा होती है।
चंद्रशिला पर्वत पर यह स्थित है। और तुंगनाथ भगवान की यहाँ पर बात करें, तुंगनाथ में जो शिव भगवान की जो पूजा होती है शीतकालीन, वो मक्कू मठ में होती है। तो तुंगनाथ भगवान की जो शीतकालीन पूजा वो मक्कू मठ में, कौन से पर्वत में? चंद्रशिला पर्वत में। और यहीं पर तुंगनाथ में आपको रावण शिला मिलेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 300। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करना है, ये पिछली क्लास में हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। एक्चुअली दोस्तों इस प्रश्न की बात करें तो जो बर्निंग ब्राइट है, यहां पर ऑप्शन इसमें से कोई भी सही नहीं है। 229वां यहाँ पे क्वेश्चन था, पिछली क्लास का क्वेश्चन था। और यहां पर बात करें तो यह पुस्तक तो रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा यहां पर लॉन्च की गई थी। यह पुस्तक इन्होंने लिखी नहीं थी दोस्तों, यह केवल लॉन्च की गई थी। हमने यहां पर यह लिख दिया था कि यह लॉन्च की गई है, प्रकाशित की गई है, जबकि यह पुस्तक जो लिखी गई है वह लिखी गई है दोस्तों हरनिहाल सिंह सिंधु के द्वारा। हरनिहाल सिंह सिद्धू के द्वारा बर्निंग ब्राइट पुस्तक लिखी गई है, जिम कार्बेट पर यह लिखी गई थी। अब है अगला क्वेश्चन 306। देखिए निम्न में से कौन सा मंदिर चंपावत में नहीं है? अब चंपावत के मंदिर आपको पूछा है कि कौन सा मंदिर चंपावत में नहीं है। हिंगला देवी मंदिर, एक हथिया नोला मंदिर, रमक का सूर्य मंदिर या फिर कोट भ्रामरी मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 306 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हां, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप कोट भ्रामरी मंदिर कह रहे हैं तो यह सही है। जरा आप ये बताइए कि कोट भ्रामरी मंदिर कहां पर है। मैं आपको यहां पर लगभग 15 सेकंड का समय देता हूं दोस्तों, और यहां पर आपके सभी कमेंट्स को हम चेक करते हैं दोस्तों, और आपके कमेंट्स का आंसर भी देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 306 कोट भ्रामरी मंदिर, इसकी बात करें तो यह आपको मिलेगा बागेश्वर में। ध्यान रख लेना क्वेश्चन नंबर 306। अगला क्वेश्चन है 307। देखिए अटरिया देवी का मंदिर या अटारिया देवी का मंदिर, तो यह कहां पर मिलेगा? अटारिया देवी का मंदिर काशीपुर, टनकपुर, रुद्रपुर या फिर अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 307 अटारिया देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? काशीपुर, टनकपुर, रुद्रपुर या फिर अल्मोड़ा। इसके आंसर की बात करें तो एक चीज ध्यान रख लेना, जो यहां पर जो अटारिया या अटरिया देवी का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जो रुद्रचंद था उसके द्वारा करवाया गया था। तो इसलिए यह भी आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी पे, यानी रुद्रपुर पे। रुद्रपुर में यहां पर जो राजा रुद्रचंद था, जब उन्होंने तराई महल को बसाया था, तराई का क्षेत्र बसाया था, उसी समय इस मंदिर का इसने निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है 308। देखिए जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या फिर बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन यहां पर रखने का मतलब यहां पर यह है, पूछने का मतलब यहां पर यह है कि इसका उद्घाटन किया होगा, शिलान्यास किया होगा, तो मतलब स्थापना इन्हीं की हो गई। तो किसके द्वारा? तो देखिए अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, जी हां दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। तो जीबी पंत अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो 1960 नवंबर माह में इसकी स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और देखिए देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी यही है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विद्यालय, और यह आपको कहां पे मिलेगा? पंतनगर में मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 309। ध्यान से सुनिए कि देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना, अब यहां पर पूछा है कि जो देहरादून वन संग्रहालय है इसकी स्थापना कब हुई? 1906 में, 1912 में, 1914 में या फिर 1940 में? देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना। तो अगर यहां पर बात करें ऑप्शन नंबर ए पे जो स्टूडेंट जा रहे होंगे तो वह गलत होंगे, क्योंकि इस समय तो एफआरआई की स्थापना हुई थी, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर यहां पर बात करें जो सी वाले हैं 1914 वाले, यह बिल्कुल सही है। ध्यान रख लेना देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना 1914 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 310। देखिए हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत की गई थी। अब तो ये समझ चुके हैं कि हिमालय पुरातत्व निर्वंशीय संग्रहालय कहां पर है। यह आपको मिलेगा श्रीनगर में। कहां पे मिलेगा? श्रीनगर पे, यानी गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। अब यहां पर कब इसकी स्थापना की गई थी? 1973, 1980, 1989 या फिर 2009? तो देखिए 1973, 1980, 1989 या फिर 2009। तो आंसर की बात करें तो ध्यान से सुनिए, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1980। यह बिल्कुल सही है। और यहां पर देखिए दोस्तों 1980 इसका बिल्कुल सही है, यहां पे आपको यही ध्यान रखना है। और यहीं पर गढ़वाल विश्वविद्यालय की बात करें तो 1973 में इसकी स्थापना होती है।
1989 के अप्रैल माह में हेमंती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर इसका नामकरण होता है और 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी 2009 को। और इन क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप सरल समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है वीडियो बीपीडीओ के एग्जाम में जो अभी लेटेस्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 311, पुष्टि माता का मंदिर स्थित है चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी या फिर अल्मोड़ा। पुष्टि माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? चमोली में है, उत्तरकाशी में है, पौड़ी में है या फिर अल्मोड़ा में है? तो पुष्टि देवी का मंदिर कहां पर है? तो यह जो मंदिर है यह है जागेश्वर में। और जागेश्वर आपको कहां पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, वल्लभी शैली में इसका निर्माण किया गया है, जागेश्वर में ये आपको मिलने वाला है। और एक प्रश्न दोस्तों आपको यहां पर मैं पूछना चाहूंगा, इसका आंसर आप बाद में जब वीडियो खत्म हो जाए या फिर अभी भी दे सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि जागेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, यहां पर कौन से मंदिर की यहां पर शैली, कौन सी मंदिर की यहां पर शैली का प्रयोग किया गया है, यानी कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। और यहीं पर बात करें कि यहां पर आसपास से कुल कितने मंदिर हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 311 312, देखिए राज्य और देश का पहला है, वैसे देश का पहला रामायण जो वाटिका है कहां पर स्थापित की गई है? राज्य या देश की पहली जो रामायण वाटिका है ये कहां पर स्थापित की गई है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 312 का आंसर की बात करें क्या होगा? जोशीमठ, अल्मोड़ा, हल्द्वानी या फिर पौड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 312 करंट अफेयर का, देखिए दोस्तों हर क्लास में हमने आपको कहा था कि हमारे हर क्लास में 5 से लेकर 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के जरूर रखते हैं, तो यहां पर भी रखे हैं। राज्य देश की, यानी अगर देश की बात करें पहली रामायण वाटिका, तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, हल्द्वानी वाले स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 313, फूलों की घाटी को अलका कहां पे कहा गया है? देखिए अलकापुरी नाम से संबोधित किया गया है फूलों की घाटी को, तो कहां पर किया गया और किसने किया है? तो अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? जिन्होंने लिखी है उन्होंने यहां पे संबोधित किया है। तो देखिए दोस्तों कालिदास द्वारा संबोधित किया गया है। और यहां पर बात करें तो जो यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, यानी मेघदूतम, यहां पर कहा गया है। देखिए जब हमने आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट करवाया था तो वहां पर बहुत सारे फैक्ट आपको डिस्कस करवाए थे, तो उन्हीं में से इन एक फैक्ट को ध्यान रख लेना जो काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी फैक्टों को दोस्तों एक बार पढ़ने के लिए आपको यहां पर 1-1.5 मिनट का समय देता हूं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहां पे देखोगे, अगर आप यहां पे जूम करके देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए फ्रैंक स्मिथ ने 1937 में यहां पे दोबारा यात्रा की थी। फ्रैंक स्मिथ ने यहां पर फूलों की घाटी में दोबारा यात्रा कब की थी? 1937 में की थी। पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर का प्रकाशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। फूलों की घाटी की बात करें 1931 में फ्रैंक स्मिथ द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहीं पर बात करें दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी फैक्टों को आप यहां पर देख लेना। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था और 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय पार्क भी इसे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 314, देखिए क्वेश्चन नंबर 314 कि प्रमुख राजा व उनकी संरक्षिका कौन सा सुमेलित नहीं है? फतेहपति शाह, रानी कटोची। क्वेश्चन यानी ऑप्शन बी की बात करें क्या यहां पर है? जैसे पृथ्वीपति शाह, रानी कर्णावती, प्रदीप शाह, कनकदेई और कीर्ति शाह की बात करें तो रानी नेपालिया। क्वेश्चन नंबर 314, तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी पे तो यह सही है दोस्तों। कीर्ति शाह की बात करें तो उनकी जो संरक्षिका थी उनका नाम क्या था? रानी गुलेरिया था। रानी गुलेरिया था और रानी गुलेरिया को कुंदन देवी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे हो गया। और यहां पर अगर बात करें रानी नेपोलिया की तो यह किसकी संरक्षिका थी जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 315, कुमाऊं का लोक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? कुमाऊं का जो लोक इतिहास पुस्तक है ये किसने लिखी है? बद्रीदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे, कृष्णानंद जोशी या शिव प्रसाद नैथानी। क्वेश्चन नंबर 315, ध्यान से सुनिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 315, कुमाऊं का लोक इतिहास, तो ध्यान से सुनिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, बद्रीदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे, कृष्णानंद जोशी, शिव प्रसाद नैथानी। अगर कोई डायरेक्ट कुमाऊं का इतिहास कर रहा है तो वह गलत होंगे, क्योंकि वो तो बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा 1937 में लिखी गई थी। बाकी इसके आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, कृष्णानंद जोशी बिल्कुल राइट आंसर है। 315 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 316 और काफी अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी ने बागेश्वर का गांधी किसे कहा था? अब गांधी जी ने कहा है बागेश्वर का गांधी, किसे कहा है? रामदत्त को, दुर्गा प्रसाद शाह को, इंद्रमणि बडोनी को या फिर हर गोविंद पंत को?
अब बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 316। तो देखिए 316 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 316 की राइट आंसर की बात करें तो यह मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा प्रसाद शाह को। यहां पर देखिए दोस्तों, दुर्गा प्रसाद शाह इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर बात करें उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ोनी, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह, सल्ट का गांधी हरगोविंद पंत, कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे, पर्यावरण गांधी सुंदरलाल बहुगुणा। तो गांधी जी से जितने भी प्रश्न हैं यहां पर, ये सभी आप यहां पे देखिए। तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ोनी, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह, सल्ट का गांधी हरगोविंद पंत, कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे और बागेश्वर के गांधी जी की बात करें तो दुर्गा प्रसाद शाह। क्वेश्चन नंबर 317, सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म की बात करें तो अगर इसके आंसर की बात करें दोस्तों तो ये हो ऑप्शन नंबर सी। जी हां, 1927 में इनका जन्म हुआ था। यहां पर आप देखोगे कि 9 जनवरी 1927 मोरोड़ा ग्राम ट्रिही में इनका जन्म हुआ था और 21 मई 2021 को निधन हुआ था। देखिए 9 जनवरी 1927 को जन्म होता है और 21 मई 2021 को इनका निधन हो जाता है। रिचर्ड बेकर बुक इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और 1987 में राइट लिवलीहुड अवार्ड इन्हें दिया गया था। राइट लिवलीहुड अवार्ड कब दिया गया था? 1987 में। 1981 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था और 2009 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहां पे अगर आपके लिए हम 70 डिस्कस कर रहे हैं तो एक्चुअल में इन क्वेश्चन की संख्या जो है वो लगभग 300 के पार हैं। तो सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है और एक से बढ़कर एक हैं। क्वेश्चन नंबर 318, उत्तराखंड का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क। तो इसके आंसर की बात करें देहरादून, काशीपुर, रुद्रपुर या फिर हल्द्वानी। तो उत्तराखंड का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क की बात करें तो यह भी आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना। अब है अगला क्वेश्चन 319। देखिए राज्य में नमामि गंगे प्रोग्राम की शुरुआत कब होती है यह बताना है आपको। और देखिए जून 2014, जुलाई 2016, अगस्त 2018 या फिर मार्च 2020। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और यहां पर यह क्वेश्चन आपको जो पूछा है यूकेएसएससी ने 2021 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 219, तो 319 देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2016 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 319 की बात करें तो जुलाई 2016 दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। 7 जुलाई 2016 को इसकी स्थापना होती है, यानी इसकी शुरुआत होती है और ऋषिकुल हरिद्वार से होती है। ऐसा प्रश्न भी यूकेएसएससी पूछ चुका है कि कहां से शुरुआत की गई है। ऋषिकुल हरिद्वार से शुरू की गई है। कब की गई है? 7 जुलाई 2016 से की गई है। और नमामि गंगे प्रोग्राम की शुरुआत की बात करें तो जून 2014 से प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 320 है कि देश का पहला जो यहां पर वन चिकित्सा केंद्र है तो वो कहां पर है। देखिए यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसके आंसर की बात करें तो यह आपको कहां पे मिलेगा। तो देखिए देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र की बात करें दोस्तों तो यह तो खोला गया था ऑप्शन नंबर देखिए जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं वह तो गलत थे, ऑप्शन नंबर ए वाले गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है रानीखेत वाले यह सही है। ध्यान रखना दोस्तों, मार्च 2021 के आसपास कालिका रानीखेत में इसकी शुरुआत की गई थी और यह देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र है। अगला क्वेश्चन है 321, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की पहली बैठक हुई थी। अब यहां पर पूछा है कि कहां पर हुई थी उत्तराखंड में। दुगड्डा, गुजड़ू, कोटद्वार, डाडा मंडी, कहां पर हुई थी यह बैठक। तो इसके आंसर की बात करें तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है डाडा मंडी। कहां पर है? डाडा मंडी। और 1940 डाडा मंडी में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर अब 322 देखिए डोला पालकी के कारण गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी थी। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर ये और अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन है कि डोला पालकी के कारण गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी थी 1940 में, 1941 में, 1944 में, 1939 में।
तो कब लगा दी थी रोक? देखिए क्वेश्चन यहां पे हमने ज्यादा टफ नहीं रखा है, केवल ईयर रखे हैं, आगे की डेट नहीं रखी है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी वाले सही हैं। 1941 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी थी। यहां पर आप देखोगे कि 25 जनवरी 1941 को गांधी जी ने रोक लगा दी थी, क्योंकि डोलापाल की यहां पर जो यहां पे कुप्रथा थी उसके कारण रोक लगा दी थी। और देखिए डोलापाल थी जो कुप्रथा है, इसे समाप्त करने के लिए एक बैठक होती है लैंसडौन में 23 फरवरी 1941 को। कब होती है? 23 फरवरी 1941 को। अगला क्वेश्चन है 333। देखिए राज्य में कुली एजेंसी की स्थापना, राज्य में कुली एजेंसी की स्थापना, तो राज्य में कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1908 या फिर 1913? तो इसके आंसर की बात करें तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोई भी इसका आंसर गलत नहीं देगा। ऑप्शन नंबर सी 1908 इसका बिल्कुल सही है। जोध सिंह नेगी जी के द्वारा, जो तहसीलदार थे उस टाइम पे वहां पे, यानी पौड़ी के आसवासियों पट्टी के, उनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 334। देखिए ये थोड़ा टफ लेवल का प्रश्न है कि पादरी आंतोनिया आंद्रोदे के माध्यम से शापरांग तिब्बत में एक चर्च की स्थापना की गई थी। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और डीप लेवल का क्वेश्चन है। इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 334 का? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप यहां पे 1624 दे रहे हैं तो यह तो गलत है, क्योंकि 1624 में वह जरूर गया था आंतोनिया आंद्रोदे, लेकिन चर्च की स्थापना 1626 में की गई थी। कब की गई थी? 1626 में की गई थी। यहां पर देखना 1626 में पादरी आंद्रोदे के द्वारा जब यहां पे तिब्बत की यात्रा की थी, तो उसी समय 1624 में बाद में उसी के प्रेरणा से, उसी के यानी उसके प्रयासों से 1626 में शापरांग तिब्बत में चर्च की स्थापना होती है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 335। पंडित जीबी पंत देश के गृह मंत्री बने थे। अब यह अच्छा क्वेश्चन है, पंडित जीबी पंत देश के गृह मंत्री बने थे, तो कब बने थे? तो पंडित जीबी पंत देश के गृह मंत्री बने थे 1950, 52, 55 या फिर 58। तो 335 का राइट आंसर। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 1955 इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ध्यान रख लेना दोस्तों, इन्हीं के द्वारा, जीबी पंत जी के द्वारा फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं यह पुस्तक भी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 336। देखिए वीर केसरी चंद का जन्म हुआ था, वीर केसरी चंद का जन्म हुआ था। और वीर केसरी चंद जी के जन्म की बात करें तो यह हुआ था दोस्तों क्यावा ग्राम, कहां पर? चक्राता में हुआ था, यानी जौनसर भाबर में हुआ था, क्यावा ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रख लीजिए 1 नवंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था, क्यावा ग्राम जौनसार में हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी आपको प्रश्न पूछ चुका है कि 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दे दी गई थी, शहीद हो गए थे 3 मई 1945 को, 3 मई 1945 को। और इन्हीं के याद में जो यहां पर चक्राता है वहां पर मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 337। देखिए किस ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है? तो किस ग्रंथ में बताया गया है? तो तैत्रेय में, कौशिकी में, गोपत में या फिर यहां पर कोई नहीं, नोट, इनमें से कुछ भी नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज कौन सा होगा? तो देखिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी वाले सही है, कौस्तिकीय ब्राह्मण में है, कौशिकी लिख दिया यहां पे, कौस्तिकीय ब्राह्मण है वैसे। और यहीं पर बात करें दोस्तों तो यहां पर यह भी बताया गया है कि जो बद्रिकाश्रम है यहां पर जो महर्षि वेद व्यास जी हैं, महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा षष्ठी लक्ष्य संहिता की भी रचना की गई है। षष्ठी लक्ष्य संहिता की भी रचना की गई है। कौस्तिकीय ब्राह्मण में यहां पे है दोस्तों, कौशिकी नहीं है, कौस्तिकीय है पूरा नाम। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है 338। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन सा है? वाल्टन, हैमिल्टन, फ्रेजर या फिर एटकिंसन? तो इसके आंसर की बात करें तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, तो जी हां दोस्तों ये मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डब्ल्यू फ्रेजर इसका बिल्कुल सही है। और वाल्टन की बात करें तो गढ़वाल गजेटियर, अल्मोड़ा गजेटियर, देहरादून गजेटियर वाल्टन ने लिखी है। एटकिंसन की बात करें तो हिमालयन गजेटियर इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन है 339। देखिए चंद वंश का पहला शासक जो दिल्ली दरबार में गया था, तो कौन सा शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था?
ज्ञानचंद, भारतीचंद, थोहरचंद या फिर रुद्रचंद? 339वां क्वेश्चन है। चंद वंश का पहला शासक जो दिल्ली दरबार में गया था, तो कौन सा शासक था? तो देखिए वह जो शासक था वह था ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद। और जी हां दोस्तों, ज्ञानचंद की बात करें तो यह सबसे लंबे समय तक वाला शासक भी था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था और उसी ने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। और ऐसा प्रश्न भी यहां से बन चुका है कि चंद वंश में सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक था वह कौन था? तो वह जो शासक था वह ज्ञानचंद ही था। पूरा नाम था इसका गरुड़ ज्ञानचंद। अगला क्वेश्चन है 340, ध्यान से सुनिए। वीरांगना भाग भाग्योदयान के साथ जो द्वंद्व युद्ध हुआ था, द्वंद्व युद्ध, तो द्वंद्व युद्ध जो हुआ था वो किसका हुआ था? रतन चंद, दीपचंद, भारती चंद या फिर कीर्ति चंद? तो देखिए जो वीरांगना भाग भाग्योदयान है उसके साथ जो द्वंद्व युद्ध हुआ था वह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, भारती चंद का हुआ था। किसका हुआ था? भारती चंद का हुआ था। 12 वर्ष तक नेपाल के साथ युद्ध भी हुआ था इसी के काल में। और कहा जाता है कि जो नायक जाति की जो उत्पत्ति हुई थी ये इसी के समय पे यहीं से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 341, देखिए नरसिंह बाड़े, कबीना, ये सभी क्या है? एक बाड़ी है, एक प्रकार के बागान है। इनका निर्माण किस चंद शासक के द्वारा करवाया गया था? रुद्रचंद, भारती चंद, लक्ष्मी चंद या फिर दीपचंद? क्वेश्चन नंबर 341 और अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 341। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी इसका राइट देंगे, लक्ष्मी चंद इसका बिल्कुल सही है। जिन्हें इसका आंसर आता है इसका मतलब दोस्तों आपने बहुत अच्छा पढ़ा है पहले से। और यहीं पर बात करें, एक प्रश्न आपको देता हूं, तब तक इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा भी कि लक्ष्मी चंद जी के द्वारा जो बागनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किस वर्ष किया गया था? बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। और एक है दोस्तों बालेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर। तो बालेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वो कब और किसके द्वारा कराया गया था? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर सी है, तो लक्ष्मीचंद यानी ये हो गया। और लक्ष्मीचंद की बात करें तो 1602 में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मानसा के काल में इसने 7 बार असफल आक्रमण किया था। अगली बार एक और बार किया था 8वीं बार, जिसमें आंशिक इसकी विजय हुई थी। तो देखिए दोस्तों बालेश्वर मंदिर की बात करें तो महावीर सिंह थापा द्वारा 1796 में। तो अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 342। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के लिए गूंठ भूमि, गूंठ का मतलब होता था एक प्रकार के जो मंदिरों के लिए, जो धार्मिक कार्यों के लिए जो भूमि दान दी जाती थी, 1665, 1668, 1673 या फिर 1680? क्वेश्चन नंबर 342। तो इसके आंसर की बात करें तो इसके आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा 1673। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 342। यहां पे देखिए 1673 में बाज बहादुर चंद जी द्वारा दिया गया था, यानी गूंठ भूमि। और शाहजहां द्वारा यहां पर जो बाज बहादुर चंद है इसे बहादुर की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? यहां पर शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 343, ध्यान से सुनिए। बधानगढ़ को विजित कर वहां से सर्वप्रथम मां नंदा की स्वर्ण मूर्ति अल्मोड़ा कौन ले गया था? सर्वप्रथम की बात की गई है। दीपचंद, देवीचंद, ज्ञानचंद, जगतचंद। तो इसमें से जगतचंद की बात करें यह भी ले गया था कहा जाता है, लेकिन प्रथम बार जो ले गया था वह ले गया था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद, ये गरुड़ ज्ञानचंद नहीं है, दूसरा ज्ञानचंद है। और ध्यान रख लेना दोस्तों 1699 में ज्ञानचंद ने जब बधानगढ़ को विजित किया था उसी समय संभवतः यहां पर यह स्वर्ण मूर्ति ले गया था और अल्मोड़ा में स्थापित की थी। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 344, देखिए बहादुर शाह प्रथम के दरबार में कई कीमती पहाड़ी चीजें ले जाने वाला चंद शासक कौन था? तो अलग अलग शासक अलग अलग उसके काल में ले गए थे। तो बहादुर शाह प्रथम के काल में, तो बहादुर शाह प्रथम के काल में तो देखिए अगर इसकी बात करें तो क्या होगा? रुद्रचंद, दीपचंद, जगतचंद या फिर लक्ष्मीचंद? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर। तो जी हां दोस्तों, यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यह जगतचंद ले गया था। जगतचंद ले गया था, यह ध्यान रख लेना। जगतचंद से प्रश्न क्या क्या बनते हैं? तो देखिए जगतचंद के काल को चंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है राजाओं का। जुआरियों पर इसने टैक्स लगाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रीनगर को इसने विजित कर लिया था और फतेहपति शाह को वहां से भागने पर विवश कर दिया था। तो जगतचंद से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर यह है। क्वेश्चन नंबर 345, देखिए चंद कर हैं, आपको यह बताना है कि सुमेलित नहीं है। जूलिया कर नदी पुल पे लगने वाला कर था। सिरथी कर भोटिया व्यापारियों पर लगने वाला नगद कर था।
शुल्क कर सड़क मरम्मत के लिए लगने वाला कर था। और न्यवाली कर की बात करें तो न्याय पाने के लिए 345 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 345, इसके आंसर की बात करें तो 345 के सही आंसर की बात करें तो आप क्या दोगे? तो जी हां दोस्तों, अगर आप दोगे ऑप्शन नंबर सी पे, बाकी सब सही है। सड़क मरम्मत के लिए, देखिए सड़क मरम्मत के लिए बात करें दोस्तों तो हिलयानी अधूल कर का प्रयोग किया जाता था। और शुल्क कर की बात करें तो यह राज्य सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर था। तो 345 हो गया है। 346 सभासार ग्रंथ पुस्तक को लिखी गई थी। देखिए सभासार ग्रंथ पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखी है सुदर्शन शाह ने। किसने लिखी है? सुदर्शन शाह ने। कितने खंडों में लिखी है? 7 खंडों में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी है। सूरत कवि के नाम से लिखी है। तो लिखी कब है? 1815, 1820, 1828 या फिर 1859? तो बताइए इसका आंसर। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ये मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 1828, यह बिल्कुल सही है। ध्यान रख लेना सुदर्शन शाह द्वारा 1900 लिख दिया यहाँ पे, 1828 में, 1828 में, और 7 खंडों में है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 347, देखिए उत्कृष्ट 2021 में राज्य के किस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया था? तो उत्कृष्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड 2021 में किसे दिया गया है? राज्य का चंबा, सल्ट, डालनवाला या फिर रुद्रपुर? 347 का आंसर, देखिए 347 का आंसर। तो आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर बी वाले सही हैं। सल्ट पुलिस थाना, डालन वाला नहीं है। डालन वाला गलत है। सल्ट वाला जो अल्मोड़ा का है यह बिल्कुल सही है। 347 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो सल्ट पुलिस स्टेशन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 300 यहां पर 48। देखिए नवंबर 2021 में किसे द नेशनल एंटी हैरेसमेंट फाउंडेशन की ओर से भारत भूषण अवार्ड दिया गया? भारत भूषण अवार्ड किसे दिया गया नवंबर 2021 में? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है और यहां पर यह परीक्षा वाणी से लिया गया है करंट अफेयर का। और इसके आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। जी हां दोस्तों, अनुराग रमोला को दिया गया है। अनुराग रमोला को दिया गया है। और अनुराग रमोला यहां पर वही हैं जिन्हें 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी दिया गया था। चित्रकार है ये, चित्रकार है ना। अगला क्वेश्चन है 349, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है एग्जाम की दृष्टि से। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक, तो देखिए दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण भट्ट। इसका बिल्कुल सही है। गढ़वाल जाति प्रकाश, बाल कृष्ण भट्ट। यहां पर देखिए अगर बात करते हैं दुर्गाचरण काला की तो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल इन्होंने लिखी है। मेमोयर्स ऑफ यहां पर द राजकुमार इन्होंने लिखी है। और जिम कार्बेट पर भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो दुर्गाचरण काला ये हो गया है। केदार सिंह फोनिया की बात करते हैं, द ट्रेवल्स गाइड टू उत्तराखंड। केदार सिंह फोनिया, द ट्रेवल्स गाइड टू उत्तराखंड। और श्याम सिंह शशि की बात करें तो परसों भी हमने डिस्कस किया था, द गदीज ऑफ हिमालय नामक जो पुस्तक है यह श्याम सिंह जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 350, देखिए वह पवार शासक जिस पर स्त्रियोचित गुणों का आरोप लगता है। अब शायद यह प्रश्न थोड़ा टफ होगा क्योंकि यह प्रश्न आपको आसानी से नहीं मिलेगा। और अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी बढ़िया है। तो इसके आंसर की बात करें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 350 का? तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये अफवाह है। यहां पर जो अजय रावत सर हैं ये कहते हैं कि ये एकमात्र अफवाह है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आरोप इन्हीं पर लगता है, ध्यान रख लेना। प्रद्युम्न शाह 14 मई 1804 को इनका निधन हुआ था। खुरबड़ा जो मैदान में युद्ध हुआ था वहां पर गोरखाओं के साथ। क्वेश्चन नंबर 351, सरस्वती साधना सम्मान 2021। सरस्वती साधना सम्मान 2021। तो सरस्वती साधना सम्मान 2021, तो इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा? तो इसका आंसर अगर आप दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती शेखर चंद्र जोशी जी को। शेखर चंद्र जोशी जी, इसका बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना। तो सरस्वती साधना सम्मान 2021 शेखर चंद्र जोशी। क्वेश्चन नंबर 352, कंडवा आश्रम किन दो, जो कंडवा आश्रम है ना, किन दो पर्वतों के मध्य है? जय विजय, भीलेश्वर, नीलेश्वर, नर नारायण, हेमकूट, मणिकूट। तो क्वेश्चन नंबर 352, तो यहां पर कुछ पर्वत है, आपको इसका आंसर बताना है।
तो देखिए दोस्तों, नर नारायण की बात करें तो यह तो आपको मिलेगा बद्रीनाथ के निकट। कहां पे मिलेगा? बद्रीनाथ के निकट। बद्रीनाथ के निकट। जय विजय की बात करें तो यह आपको मिलेगा जो अलकनंदा है और धौली गंगा है, इसके संगम पर मिलेगा। भीलेश्वर, नीलेश्वर, यह आपको मिलेगा बागेश्वर के दोनों ओर। बागेश्वर के पूर्व दक्षिण में आपको मिलेगा, पूर्व पश्चिम में शायद या उत्तर दक्षिण में कहीं पर आपको मिलता है भीलेश्वर, नीलेश्वर। और हेमकुंड की बात करें तो यह बिल्कुल सही है। कंडवा आश्रम की बात करें, हेमकुंड मणिकूट में है। अगला क्वेश्चन है 353। देखिए, लक्ष्मी चंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। अभी क्वेश्चन यहां पे हमने डिस्कस करवाया था ना, जो आंसर में करवाया था, और आप सभी इसका सही देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका देंगे, 1602 में देंगे, यह इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर हमने कहा था 1796 में महावीर प्रसाद द्वारा बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 354। देखिए, कृष्णचंद्र शासक ने भोटिया व्यापारियों पर सिरती कर लगाया था। तो सिरती कर किसने लगवाया था? तो देखिए, सिरती कर जो लगाया था, यह जो लगाया था दोस्तों, यह लगाया था बाज बहादुर चंद ने। किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद ने लगाया था। देखिए दोस्तों, शाहजहां द्वारा बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि दी गई थी और 1673 में गूंड भूमि कैलाश के मानसरोवर के लिए उन्होंने यहां पर दी थी। क्वेश्चन नंबर 355। दुर्गाचरण काला निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? देखिए दोस्तों, यहीं पर हमने आपको यहां पर जो एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर दिया था, और अब आपको याद भी हो चुका होगा जिन्हें अभी तक याद नहीं था। दुर्गाचरण काला तो हमने सबसे पहले देखा था हलसन साहिब गढ़वाल, इनकी लिखी है। मेहमायर्स ऑफ द राजकुमार, यह भी इनकी लिखी है। रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर की बात करें, यह तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की है। सुंदरलाल गुणा जी की है। और यहीं पर बात करें जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं की बात करें तो यह दुर्गाचरण काला जी की लिखी गई है। 356। उत्तराखंड का राज्य गीत अपनाया गया है। उत्तराखंड का राज्य गीत अपनाया गया है। कब अपनाया गया है? तो यह अपनाया गया है ऑप्शन नंबर बी 2016 में। 2016 में 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया था। हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया था। और इसके चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे जरा? तो वह थे दोस्तों लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही यहां पर जो थे चयन समिति के यहां पर प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 356 ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 300 यहां पर 57। बचेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? बताइए 357 का। बचेंद्री पाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1984, 1985, 1986 या फिर 1983। कब? तो आंसर की बात करें तो यहां पर ध्यान रख लेना, पद्मश्री जो पुरस्कार दिया गया था यह दिया गया था 1985 को। 1985 को ध्यान से रखना दोस्तों। 1985 को देखिए 23 मई 1984 को एवरेस्ट फतेह किया था। 1985 को पद्मश्री दिया गया था। 1986 को अर्जुन अवार्ड, 2014 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय अवार्ड और 2019 में पद्म भूषण अवार्ड। दोबारा से देखिए तो ध्यान रख लेना दोस्तों, यहां पर बात करें यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 1983 देखिए 1984 में 23 मई 1984 की बात करें तो यहां पर एवरेस्ट फतेह किया था। 1985 में पद्मश्री दिया गया था। 1986 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और यहीं पर बात करें 1983 से कुछ है नहीं। बस दोस्तों आपको यह ध्यान रख लेना है। 2019 पद्म भूषण काफी इंपॉर्टेंट है। 358 किमोना व फिर मोईगाड जलप्रपात है। किमोना व फिर मोईगाड जो जलप्रपात है कहां पर स्थित है? तो देखिए इसका आंसर कहां पे होगा? तो इसका आंसर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा चक्राता में, देहरादून इसका बिल्कुल सही है। यहां पर दोस्तों इसकी व्याख्या देखिए। देखिए दोस्तों यहां पर किमोटा जलप्रपात आपको मिलेगा चक्राता में। किमोटा का मतलब क्या क्या हो गया? किमोटा का मतलब हो गया दोस्तों टाइगर हो गया। इसके अलावा बात करें किमोना हो गया और इसका मतलब हो गया मोईगाड। देखिए की यानी किमोना की बात करें से की हो गया, टाइगर की बात करें टा हो गया और मोईगाड की बात करें मोईगाड यानी मो हो गया। तो किमोटा यानी किमोना, मोईगाड, टाइगर। तो किमोटा जलप्रपात चक्राता में है। तो बाकी दोस्तों देहरादून के जलप्रपात है, इन्हें देख लीजिए। झरी पानी जलप्रपात आपको मिलेगा, मासी जलप्रपात यहां पे मिलेगा, हाडी जलप्रपात, भट्टा जलप्रपात, शिखर जलप्रपात और यहीं पर बात करें माल देवता जलप्रपात। और कैंपटी फॉल की बात करें तो यह टिहरी के अंतर्गत आता है। टिहरी के अंतर्गत यहां पर कैंपटी फॉल आता है। और बाकी दोस्तों यहां पर इतनी बातें हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखना। सूर्यधार झील आपको यहां पर मिलेगी, कांसरो ताल आपको यहां पर मिलेगा
और यहीं पर बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है, आसन बैराज 1969 में यह बनाया गया था, ढालीपुर झील के नाम से जाना जाता है। देखिए, आसन कंजर्वेशन रिजर्व 14 अगस्त 2005, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व कब घोषित किया गया था? 14 अगस्त 2005 को। रामसर साइट की बात करें 21 जुलाई 2020 को, 21 जुलाई 2020 को। और बाकी दोस्तों इन्हें यहां पर ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 359, देखिए 359 IMA जो भारतीय सेना अकादमी है, इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया था, औपचारिक उद्घाटन किया गया था। और यह क्वेश्चन यहां पर इसलिए रखा है, कुछ स्टूडेंट को यहां पर दिक्कत आएगी। और दिक्कत कहां पर आएगी? तो यह दिक्कत आएगी आपको, बताइए। तो जी हां दोस्तों, अगर आप दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर 1932, तो यह सही है। 10 दिसंबर 1932 यह बिल्कुल सही है। अभी डिटेल से इसके बारे में दिखाएंगे। देखिए, IMA में वार मेमोरियल बनाया गया था। IMA में जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, वार मेमोरियल कब बनाया गया था? 1932, 1989, 1995, 1999। तो इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 1999, इसका बिल्कुल सही है। यहां पर आप देखिए, ध्यान से सुनते जाइए, IMA की बात करेंगे। देखिए, स्थापना देखो 1 अक्टूबर 1932 को, औपचारिक उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 को। यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, कहां पर क्या प्रश्न पूछा गया है, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्थापना की बात करें 1 अक्टूबर 1932, देखिए स्थापना की बात करें 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1932। औपचारिक उद्घाटन की बात करें तो 10 दिसंबर 1932। यहां पर कंफ्यूज मत होना, स्थापना पूछे 1 अक्टूबर 1932, औपचारिक उद्घाटन पूछे 10 दिसंबर 1932। और संस्थापक की बात करें सर फिलिप चैटवुड हो गया। आदर्श वाक्य वीरता और बुद्धि है। और यहीं पर आप देखोगे दोस्तों कि चैटवुड इमारत, यहां पर बात करें जो मुख्य इमारत है चैटवुड इमारत है, जिसका डिजाइन RT रसेल ने किया और लुटियंस की सहायता से किया था, लुटियंस की सहायता से यहां पर किया था। यहां पर आप देखोगे ऑडिटोरियम के निर्माण की बात करें तो 1982 में यहां पर ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया था। और वार मेमोरियल की बात करें तो नवंबर 1999 में करवाया गया था। और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज आपको पूछा जाए तो 13 मार्च 1922 कब है? 13 मार्च 1922। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की बात करें तो 13 मार्च 1922, 13 मार्च 1922, 13 मार्च 1922, 13 मार्च 1922। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, यहां पर इतने ही प्रश्न हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 361 है कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, हमारा फोकस यहां पर यह है कि हम आपको याद करवा दें। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस करवाया था और अभी आपको यह ध्यान भी हो गया होगा कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट में जो शामिल किया गया था, यह कब किया गया था? यह किया गया था जुलाई 2020 में। कब किया गया था? जुलाई 2020 में। कब किया गया था? जुलाई 2020 में। ध्यान से सुनिए दोस्तों, 21 जुलाई 2020 को रामसर साइट में शामिल किया गया था। 1967 में आसन जेल का निर्माण किया गया था। और आसन कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो अगस्त 2005 में। 362वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा नदी तट के 200 मीटर तक निर्माण पर रोक लगा दी थी। अब रोक कब लगाई थी? तो रोक कब लगाई थी? देखिए, रोक इसलिए लगा दी थी, आप सभी जानते हैं कि जून के महीने में क्या होता है, केदारनाथ आपदा आती है। जब यहां पर आपदा आती है तो सरकार उसी समय घोषणा करती है अगले महीने जुलाई 2013 से कि यहां पर जो नदी तट है वहां के 200 मीटर तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। तो यहां पर इसका सही आंसर दोस्तों 1 जुलाई 2013 है। और ध्यान रख लेना दोस्तों, SDRF का गठन, SDRF का गठन NDRF की तर्ज पर राज्य में SDRF का जो गठन हुआ था वह जुलाई 2013 में ही किया गया था, जब यहां पर 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी जून के महीने में। उसके बाद 363वां क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में आए भूकंप का लगभग कितना प्रतिशत केवल हिमालय क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए, संपूर्ण भारत की बात की गई है तो संपूर्ण भारत, तो सबसे पहले तो ध्यान रख लीजिए कि पूरे विश्व का लगभग 10% हिस्से में जो यहां पर जो भूकंप आते हैं वो हिमालय क्षेत्र में आते हैं। और भारत का जितने भी भूकंप आते हैं भारत में, उसका 68% जो भूकंप आते हैं वो केवल हिमालय क्षेत्र में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है 364। देखिए दोस्तों, ध्यान यहां पर रखना है, क्लास आपको फास्ट नहीं लगेगी, यकीन मानिए फास्ट नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आपका ध्यान यहां पर होगा। 364वां क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? अब निम्न में से बात की गई है तो कुछ ऐसी चोटियां हैं जिनकी हाइट आपको याद होनी चाहिए।
तो देखिए माणा की बात करें तो माणा की है 72 है ना। बद्रीनाथ की बात करें 71-40। नंदा देवी पूर्वी की बात करें तो कितनी है, नंदा देवी पूर्वी की बात करें तो 7434। और यहीं पर चौखंबा की बात करें तो 7138। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए, दोबारा से देखिए, माणा 72-72, बद्रीनाथ 71-40, चौखंबा की बात करें 71-38 चौखंबा, नंदा देवी पूर्वी 74-34। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी जो हाइट है याद होनी ही होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 364 है और अगला क्वेश्चन है 365। देखिए पूछा है यहाँ पे 365वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि मोहन गाता जा आत्मकथा किसकी है, बल्लभ पंत, गिरीश तिवारी गिरधार, राजेश जोशी या फिर विद्यासागर नौटियाल। तो 367 के आंसर की बात करें तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यासागर नौटियाल। मोहन गाता जा जो आत्मकथा है यह विद्यासागर नौटियाल जी की है। और यहां पर आप देखोगे कि विद्यासागर नौटियाल जी की जो रचना है यमुना के बागी बेटे, मूक बलिदान, भीम अकेला। और यहीं पर बात करें 1978 में गढ़वाल में जो यहां पर टिहरी बांध विरोधी समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी यहीं पर विद्यासागर नौटियाल जी थे। क्वेश्चन नंबर 368, कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। पद्म भूषण अवार्ड कमलेंदुमती शाह को तो कब दिया गया था, तो इसके आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। जी हां दोस्तों, 1958 में दिया गया था। ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमलेंदुमती शाह की बात करें 1958 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। 1952 में टिहरी से सांसद चुनी गई थी। और पुस्तक की बात करें जीवन ज्योति है जो एक प्रकार की कविता संग्रह है। और इसके अलावा इनकी एक यहां पर किताब भी है, माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 369, लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर, 10 सितंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस, तो लोक संस्कृति दिवस तो पहले यह बताइए कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो बता दूं दोस्तों कि यह जो मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर, तो आप यहां पे कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे इसका आंसर। और अगर आप यहां पे लिख रहे हैं इंद्रमणि बडोनी जी के तो यह बिल्कुल सही है। और 24 दिसंबर इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रख लेना, 24 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था टिहरी में। इन्हीं के जन्म दिवस को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस, परसों डिस्कस किया था शायद, है ना, जागर संरक्षण दिवस। और इंद्रमणि बडोनी जी की बात करें तो केदार नृत्य के प्रमुख ज्ञाता है। 1967 में देवप्रयाग के विधायक चुने गए थे। और खतलिंग ग्लेशियर के इन्हें खोज का श्रेय जाता है। और उत्तराखंड का इन्हें गांधी जी कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी जी इंद्रमणि बडोनी जी। 370 क्वेश्चन है। देखिए, तरुण कुमाऊं पत्रिका का प्रकाशन होता था पौड़ी, कोटद्वार, दुगड्डा या फिर लैंसडौन। कहां से होता था तरुण कुमाऊं पत्रिका का प्रकाशन, तो इसका प्रकाशन जो होता था वह होता था ऑप्शन नंबर जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जी हां, डी सही है। लैंसडौन वाले बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों 1922 में इसका प्रकाशन बैरिस्टर मुकुंदलाल जी द्वारा किया गया था। और जन्म मृत्यु की बात करें 1885 में जन्म, 82 में इनका निधन हुआ था 1982 में। और पाटली गांव चमोली में इनका जन्म हुआ था। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 370 यहां पर थे। और कल हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारे 150 क्वेश्चन बचे हैं, लगभग 130 के आसपास बचे हैं, वो हम आपको कल करवा दें। और 500 क्वेश्चन आपको 30 तारीख से पहले कंप्लीट करवा दें। तो यहां पर दोस्तों इतना ही है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि 11 अक्टूबर के बाद आपकी क्लासेस प्रॉपर रहेंगी, अच्छे ढंग से रहेंगी, अच्छे शेड्यूल के साथ रहेंगे। तो यहां पर इतना ही है। मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलना। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर करना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।